भी सिद्धि पाएंगे हम भी कभी ना कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। संयम पाएंगे हम भी कभी ना कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य दादा गुरुदेव श्री जिन दत्त तस्वीर आदि चारों दादा गुरुदेव श्री के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। परम पूज्य गच्छ नायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारे भाव भरी वंदना। परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। भवसागर से डूबती नैया को सहारा देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्रीमद जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहिब के पावन से चरणों में हमारी भाव भरी वंदना। अत विराज स्थिर मुनिराज जी के चरणों में भाव भरी वंदना। हर व्यक्ति दुखी है, इसलिए व्यक्ति सुख की तलाश में दौड़ता है, भागता है। एक छोटा बच्चा भी रोता है तो सुख के लिए रोता है। एक युवा व्यक्ति सपने देखता है तो सुख के देखता है। एक वृद्ध व्यक्ति अगर कराता है, चिल्लाता है, बोलता है तो भी सुख के लिए। व्यक्ति जो भी करता है, चाहे व्यक्ति चोरी करता है, डकैती डालता है, जेब काटता है, अपराध करता है, या फिर जो धर्म आराधना करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, जप करता है, तप करता है, सबकी परिणति एक ही है कि व्यक्ति को सुख मिले। सुख के लिए व्यक्ति क्रियाएं करता है। लेकिन सुख कौन सुखी बनता है? सुख किसमें है? जो व्यक्ति संसार के सुख के लिए अगर धर्म आराधना करता है, उस आराधना से आत्मा मुक्ति नहीं मिलती, आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। जो व्यक्ति आत्मा से दुखी होकर के जो धर्म आराधना करता है, वही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। कई बार देखता हूँ बड़े बड़े व्यक्ति आते हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति आते हैं और हमारे पास वंदन करते हैं, तो कभी कभी विचार आता है कि ये व्यक्ति तो बड़ा पैसे वाला है, इसके पास तो बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, फिर भी हमारे पास आया। तो हमने एक दिन मैंने पूछ लिया, ये हकीकत की बात है, बम्बई के रास्ते में गांव आता है, वहाँ फैक्ट्रियाँ बहुत है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। तो मैं फैक्ट्री में रुका था, तो मैंने उनको देखा इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतने लगभग 100-200 आदमी स्टाफ है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि साहब जी आप तो बड़े सुखी होंगे। ज्यों ही मैंने ये प्रश्न किया, उसकी आंखें झुक गई।
उसने कहा महाराज जी मेरे पास सब कुछ है, मंगला गाड़ी सब कुछ है, लेकिन मैंने कहा बस रहने दो। कि लेकिन किंतु परंतु छोटे शब्द बोलने बड़े हल्के होते हैं, इनका अर्थ बड़ा गंभीर निकलता है। कि लेकिन किंतु परंतु ये आपकी सच्चाई को प्रकट करता है। तो मैंने कहा आप रहने दो, लेकिन किंतु परंतु ये सब आपकी सच्चाई को प्रकट करता है। और सच्चाई है कि आपके भीतर में दुख है तो ही आप तो हमारे पास आते हैं, धर्म आराधना करते हैं, परमात्मा की भक्ति पूजा करते हैं। अगर आपके भीतर में दुख नहीं होता तो आप हमारे पास नहीं आते, मंदिर नहीं जाते, परमात्मा की पूजा नहीं करते। आप देखना ज्यादातर व्यक्ति कोई न कोई दुख होगा तो ही भगवान याद आते हैं। और इस संसार में सुखी कौन है? कोई पैसों से दुखी है, पैसे है तो संतान से दुखी, सुख संतान नहीं है उससे दुखी है। संतान है तो कहना नहीं मानती है, सामने बोलती है, उससे दुखी है। संतान भी अच्छी है तो शरीर साथ नहीं देता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो उसके कारण दुखी है। तो कोई न कोई कारण तो व्यक्ति के दुख का रहता ही रहता है। एक मारवाड़ में कहावत है कि साथ भव सुख नहीं बढ़े। तो दुख तो होता है, कोई न कोई दुख तो होता ही है जिंदगी में, लेकिन आखिर सुख किसमें है? अगर साधनों में सुख होता, संसार में सुख होता, भोग विलास में सुख होता, ऐश आराम में सुख होता, तो भगवान महावीर की क्या कमी थी? क्या कमी थी? राजपाट था, महल था, दास दासिया सेवा नौकर चाकर सब कुछ थे, सारी सुविधाएं थी, सारी भोग विलास की सामग्रियां थी, फिर भी परमात्मा महावीर युवा अवस्था में सब छोड़ करके कहाँ साधना में क्यों लगे? अगर साधनों में सुख होता तो परमात्मा महावीर साधना में क्यों जाते? क्योंकि परमात्मा जानते थे कि ये सुख क्षणिक है, ये सुख स्थायी नहीं है, ये सुख तो अनादिकाल से मैंने भोगे हैं। संयोग बनता है और वियोग में बदल जाता है, जहां संयोग है वहां वियोग है। और दूसरी बात, किसी वस्तु में पदार्थ में ताकत नहीं है कि वो आपको सदा काल सुख दे सके। किसी वस्तु में ताकत नहीं है, किसी पदार्थ में ताकत नहीं है कि वो सदा काल आपको सुख दे सके। लेकिन व्यक्ति सुख का कुछ न कुछ कारण ढूंढता रहता है। युवा अवस्था आती है, सोचता है शादी कर लूंगा सुख मिलेगा, और शादी करता है, फिर क्या होता है? पहले साल चंद्रमुखी लगती है आपको, दूसरे साल सूर्यमुखी, और तीसरे साल ये आपका अनुभव है, मेरा नहीं है। पहले साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है, नहीं पति बोलता है, पत्नी सुनती है, फिर दोनों बोलते हैं, पत्नी बोलती पति सुनता है, फिर दोनों बोलते हैं और पड़ोसी। तो सोचता है शादी कर लूंगा तो सुख मिलेगा। शादी का वो लड्डू होता है जो खाए तो ही पछता है, जो नहीं खाए तो भी पछता है। लेकिन सोचता है शादी करूंगा। मुझे जयपुर की घटना याद आ गई। जयपुर में जौहरी बाजार में एक भिखारी था, बेचारा जटाशंकर भिखारी था, भीख मांगता खाता, वही दुकान के आगे सो जाता। एक दिन में वो बैठा था कि इसमें एक बारात निकली, जिया बैंड बज रहा था, लोग नाच रहे थे, घोड़े पर डुला एकदम अड़क का करके बैठा था। घोड़े की लगाम खींचता है तो घोड़ी क्या कहती है कि बच्चों जी अब तो अभी तो मेरी लगाम खींच ले, बाद में जिंदगी भर तुम्हारी लगाम खींचने वाली बैंड बज रहा था, नाच रहे थे, गा रहे थे,
जोरदार बारात थी, कोई पैसे वाला था, बाराती बहुत थे। वो बारात देखी, दिन में तो बारात देखी, हकीकत में दिन में बारात देखी, लेकिन रात को सपना आया। और सपना काहे गाता जाता था मालूम है? जो आप देखते हैं, जो सोचते हैं, उसका ही सपना आता है। तो दिन में बारात देखी, रात को खुद की बारात देखी, खुद दूल्हा बना हुआ है, घोड़े में बैठा है, बैंड बज रहा है, बारात चली। सपने में तो खाली इतना ही देखा, लेकिन खुद की बारात तो ससुराल तक पहुंच गई। और सासू जी क्या करती, नाक पकड़ती। क्यों पकड़ती? कि यहाँ आओगे तो नाक नीचे रखनी पड़ेगी। फिर बाद में चौरी पर जाते हैं तो वहाँ भी आपको पंडित सावधान करते हैं कि रावण दुल्हा सावधान। स्वामी विवेकानंद ने क्या हुआ था? स्वामी विवेकानंद चौरी में बैठे थे, शादी होने वाली थी, और जो ही पंडित ने कहा वर दुल्हा सावधान, तो विवेकानंद सोचा सावधान तो वहाँ बोला जाएगा खतरा होता है। सावधान कहाँ लिखा जाता है? चाहे लाइट का बोर्ड होता है, क्या लिखता है? सावधान। सावधान कहाँ बोला जाता है? खतरा होता है। तो यहाँ खतरा है, नहीं मुझे खतरे में, तो विवेकानंद वहीं चौरी छोड़ गए। पर आपको भी सावधान करते हैं, फिर भी आप सावधान होते नहीं। फिर सपना आगे चला, सपने में वरुला सावधान किया, हाथ ले मिलाओ। और संयोग से क्या, उन दिनों में चौरी बाजार में चोरियां बहुत हो रही थी, तो इसलिए पुलिस जगह जगह छानबीन कर रही थी, निगरानी रख रही थी। तो जटाशंकर का सपने में हाथ लिया जोड़ने की बात हुई, तो हकीकत में हाथ आगे बढ़ाया, और हाथ आगे बढ़ाया, हाथ ताले के ऊपर चला गया। तो पुलिस ने सोचा ये चोर है, देखा नहीं, उल्टा सोया होता, देखे चोर है। पुलिस ने एक डंडा मारा, वो जटाशंकर एकदम उठा, बेचारा भिखारी था, उठा। तो इसने कहा भाई साहब एक क्या किया, डंडा मारा तो बाद में मैंने हथलिया तो मिलाना देता, हथलिया तो मिल जाता मेरा। तो पुलिस वाला भी पुरुषाकर्म करने वाला था, तो उसने कहा भाई साहब सपने में हथलिया जोड़ाया तो एक डंडा खाने को मिला, और हकीकत में हथलिया मिला देता तो जिंदगी भर। ये तो आपका अनुभव खाते नहीं आते आप जाने। लेकिन व्यक्ति सुख ढूंढता है, सोचता है शादी करूंगा सुख मिलेगा, वो करूंगा तो सुख मिलेगा। व्यक्ति जो भी करता है, व्यक्ति पढ़ाई करता है, कॉलेज जाता है, स्कूल मेहनत करता है, मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ खोलता है, सोचता है धन कमा लूँगा सुख मिलेगा, बड़ी बड़ी जमीन जायदाद हो जाएगी तो मुझे सुख मिलेगा। लेकिन सुख मिलता नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, सुख साधनों में नहीं है, सुख साधनों में नहीं है, सुख साधना में है। आपके पास सब कुछ सुविधा है, धन दौलत सब कुछ है, मकान बंगला गाड़ियाँ सब कुछ है, हमारे पास कुछ नहीं है, ना हमारा मकान है, ना कोई बैंक बैलेंस है, ना कुछ नहीं है, फिर भी सुखी कौन? आपको में आप किसको सुन, आप अपने आप को सुखी मानते क्या है? साधु संतों को किसको मानते? हमारे पास कुछ नहीं है, और फिर आप जो भी करते हैं, जिसके लिए सुख के लिए भागते हैं, वो तो यहीं रह जाता है। लेकिन हम आज भी सुखी हैं, और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे साथ, वो भी मेरे साथ में चलेगा, आगे भी सुखी है। वर्तमान में भी सुखी हूँ और भविष्य में भी सुखी है। हालांकि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है? गुरु महाराज का आशीर्वाद है, परमात्मा के बताए हुए पंच महाव्रतों का हम पालन करते हैं। आसक्ति नहीं, मोह नहीं, मूर्छा नहीं, किसी में नहीं, ना मेरा है ना तेरा है, उस भावों से जीते हैं, साधना में जीते हैं तो सुखी है। और अब आप साधनों में सुख ढूंढते हैं, इस कारण से दुखी है। यहाँ पर सम्राटों की पूजा नहीं है, यहाँ संतों की पूजा है। यहाँ चक्रवर्तियों की पूजा नहीं है, यहाँ चरित्रवानों की पूजा है। यहाँ सेठियों की पूजा नहीं है, यहाँ संतों की पूजा है। किसकी पूजा है? भारतीय संस्कृति में किसको महत्व दिया? यहाँ वैरागियों की पूजा नहीं है,
किसकी पूजा है? वैरागी। कोई दीक्षार्थी होता है, वैरागी होता है, आप उसका क्या करते हैं? वो मन क्यों करते हैं? क्योंकि वो वैरागी आत्मा है। तो भारतीय संस्कृति में किसको महत्व दिया? सम्राटों को, चक्रवर्तियों को? यहाँ महत्व दिया है वैरागी को, यहाँ महत्व दिया चारित्रवानों को, यहाँ महत्व दिया गुणों को, यहाँ महत्व दिया त्याग को। व्यक्ति त्याग की, यहाँ हमारे यहाँ त्यागी की पूजा है। कई व्यक्ति हमारे पास ऐसे कहते हैं, महाराज जी आप साधु संतों भी आप पैसे वालों को महत्व देते हैं, उनको बुलाते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं। और कभी कभी आप भ्रम भी हो जाता है। कोई आदमी गुरु महाराज बात करे हो, और अगर बात करे हो कोई विषय पर बात चल रही हो, आप वंदन करे और ध्यान नहीं रहा बात में, तो आप क्या कहते हैं मन में? अरे महाराज जी हमको धर्मदान भी नहीं देते हैं, महाराज तो पैसे वालों को महत्व, पैसे वालों को महत्व क्यों देते हैं हम? इसका कारण क्या है? आप देखें, एक डॉक्टर अगर कोई सामान्य बुखार आए और देख रहा है, सामान्य बीमारी है देख रहा है, और अचानक हार्ट पेशेंट आ जाए तो डॉक्टर क्या करेगा? पहले किसे देखेगा? हार्ट पेशेंट को देखेगा। तो मैं यही कहता हूँ आपकी बीमारी कम है, इनकी बीमारी ज़्यादा है, इनकी बीमारी पैसों की बीमारी से ज़्यादा है। तो इसको हम क्या करेंगे? बीमारी को क्या करते हैं? प्रेरणा देते हैं और आपकी बीमारी को दूर करते हैं। पानी अगर ज़्यादा भर गया नाव में तो नाव डूब जाएगी, तो नहीं क्या करना चाहिए? दोनों हाथों से पानी बाहर निकालना चाहिए। पैसे अगर ज़्यादा हो गए तो परमात्मा में लगा दो, तो उसका बहुमान होता है। पैसे वाला बहुमान क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने पैसों का त्याग किया, पैसों का त्याग किया, पैसों का त्याग किया, लगाया कुछ भी, किसी में भी पैसों का त्याग किया, तो किसका महत्व आपका? बहुमान किसका हुआ? त्याग। इसलिए कभी एक बात ध्यान रखना, साधु संतों को पैसों की जरूरत नहीं है, उनके लिए कोई बच्चा है ना बेटा है ना, कोई परिवार है, करते अगर प्रेरणा देते तो किसके लिए देते? मंदिर बनाने का काम किसका था? साधु का। अब साधक बना नहीं पाते हैं तो साधु बीच में पड़ते हैं और उनको प्रेरणा देते हैं। बाकी हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं, ये काम आप पे ही साधकों का है। कोई भी काम, चाहे मंदिर का हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे साधन भक्ति का हो, काम किसका है? साधक का। लेकिन साधक ध्यान नहीं देते हैं, साधक कर नहीं पा रहे, करते नहीं है, इसलिए साधुओं को प्रेरणा देनी पड़ती है। बस इतना ही काम, बाकी कुछ नहीं। मैं पालितना यात्रा कर रहा था, यात्रा करने जा रहा था और सामने से आ रहा था और सामने से मोदी जी मिले। उस समय मुख्यमंत्री थे, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री। और मुझे आके वंदन किया। मैं नाम तो सुना था मोदी जी का, तो वो महाराज जी एक प्रश्न करता हूँ आपसे। मैंने सोचा क्या प्रश्न पूछेंगे, मैं एकदम थोड़ा अंदर से थोड़ी घबराहट हुई, क्या पूछेंगे। तो उन्होंने पूछा, महाराज जी जैन साधु, आप जैन संत, आप इतनी प्रेरणा देते हैं कि राग द्वेष कम करो, राग द्वेष खत्म करो, राग द्वेष खत्म करो, उतना ही जैनों में राग द्वेष बढ़ रहा है, इसका कारण क्या है? ये प्रश्न किया उन्होंने। प्रश्न हकीकत में देखा जाए तो वर्तमान की स्थिति के अनुसार तो सही है। जितनी साधु संत आपको उपदेश देते हैं, परमात्मा की वाणी सुनाते हैं कि राग द्वेष कम करो, उतना ही आप राग द्वेष बढ़ रहा है। चाहे कहीं भी जाओ, चाहे परिवार में देखो, चाहे समाज में देखो, चाहे गांव में देखो, कहीं भी देखो, कुछ नहीं तो समुदाय में राग द्वेष, कुछ राग द्वेष चलता ही रहता है। अभी रतलाम में झगड़ा हुआ, एक तिथि 2 तिथि साल पुलिस आ गई, अभी की बात, ये क्या है? और उस समय मोदी जी ने प्रश्न क्यों किया था? गिरधर नगर में, अहमदाबाद में गिरधर नगर है, वहाँ भी 1 तिथि 2 तिथि साधु इतने झगड़े पाते, एक दूसरे के पाते तोड़ दिए, वहाँ भी पुलिस आई थी। तो ये क्या है? तो मोदी जी के मन में है, आप इतना उपदेश देते हैं राग द्वेष कम करो, उतना ही जैनों में राग द्वेष बढ़ रहा है। तो मैं जवाब क्या दूँ? मैं क्या जवाब?
मैंने कहा हम हमारा कर्तव्य निभाते हैं। मन में हंसी मजाक के लिए मैंने एक उनको तो मुर्गा नहीं दिया, लेकिन आपको देता हूँ। एक कुत्ता होता है, आप उसको पालते हैं और आप उसको खिलाते पिलाते सब कुछ करते हैं। अगर रात को कोई आता है आदमी या कोई दिन में भी आता है तो क्या कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। कब तक भौंकता है? जब तक मालिक जग नहीं जाए। तो हमने कहा हम समाज की खाते हैं, हम तो हमारा काम है भौंकते रहना। कभी तो मालिक जगेगा, कभी तो जगेगा। लेकिन ये विषय बहुत गहरा है कि इतने साधु संत आते हैं, इतने चतमास होते हैं, इतनी उपदेश देते हैं, इतने आप सुनते हैं, आराधना करते हैं, धर्म आराधना त्याग तपस्या सब करते हैं, लेकिन मन में राग द्वेष कम नहीं, राग द्वेष बढ़ता जा रहा है। और जब तक राग द्वेष खत्म नहीं होगा तब ये आराधना साधना तपस्या करने से क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम आएगा उसका? क्या परिणाम आएगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या परिणाम आएगा? हल्का फुल्का पुण्य हो जाएगा, पुण्य जरूर हो जाएगा। आप देखिए, एक कुत्ता महल में रहता है, एसी में रहता है, आराम से रहता है, खाता पीता है, सब कुछ उसकी सेवा करते हैं लोग, घर परिवार वाले, और एक कुत्ता रोड पर पत्थर खाता है, ठोकरे खाता है। कुत्ते देखिए, जाति देखिए, लेकिन क्यों ऐसा क्यों हुआ? कोई आराधना की, हल्का फुल्का पुण्य हो गया, भले ट्रेन में चला गया, लेकिन पुण्य थोड़ा बहुत कमाया, इसलिए आज वो बंगले में रह रहा है, एसी में रहता है। तो ये आपकी आराधना साधना जो करते हैं, भीतर में अगर राग द्वेष खत्म नहीं हुआ तो इस आराधना से पुण्य थोड़ा बहुत मिल सकता है, लेकिन आपकी आत्मा मुक्त नहीं बन सकती। आत्मा तो मुक्त उसकी बनेगी जिसके भीतर में राग द्वेष खत्म होगा। तो हम सुख के लिए राग द्वेष भी करते हैं, सुख के लिए। ये मेरा है, ये राग ये मेरा है, और मेरेपन के भाव ही व्यक्ति के मन में राग पैदा करता है, मेरा है। लेकिन हमारे साधु संतों में जो भी पढ़ा है मेरा नहीं है, हम यूज करते। कोई ले गया तो भी चिंता नहीं, पढ़ा है तो भी चिंता नहीं, मेरा क्या? परिवार में अगर सारे सासू लोग एक ऐसे सुने, मेरा कुछ नहीं, जो आप यूज करें उसका, जिस समय यूज करना है कर लो, जो भी यूज करो। सासू के बारे में सोना तिजोरी हार वार है तो खुला छोड़ दो, बहू को पहनो, मेरा क्या है? ऐसा होता है? ऐसा करते हैं? वो तो तिजोरी की चाबी गंदोड़े में रख के यहीं लटकाती है, किसी को देती। तो ये राग। लेकिन कुछ ऐसा भी घटनाएं घटी, पहले माँ बाप खुले थे, राग देते थे, सब खुला बेटे के नाम से कर देते थे, लेकिन तो भी बेटा सेवा करता था। लेकिन आज अगर बेटे के नाम से अगर सब कुछ कर दिया तो माँ बाप को घर में रखेगा? बाहर निकालेगा। इसलिए मोदी जी ने काम अच्छा किया, आप बेटे के नाम से संपत्ति कर दी, अगर बेटे ने बाहर निकाली तो वापस संपत्ति अपने नाम से करा सकते हैं, वकील को बोल करके। ये मोदी जी ने अच्छा काम किया। पिता ने या बेटा आज तक क्या जबरदस्ती भी करा देता सही। तो अगर जबरदस्ती आपने बेटे ने बाप ने उनको दे दिया संपत्ति और सोचा मेरी सेवा करेगा, नहीं करता है, तो पिताजी चाहे तो अपनी संपत्ति वापस ले सकते। लेकिन यहाँ मूल बात यह है कि सुख किसके लिए, सुख कौन सा आपको चाहिए? ये जानते ही आप समझ गए कि साधनों में सुख तो है नहीं, ये तो आप समझ गए। साधनों में सुख नहीं है, लेकिन साधना में सुख है। लेकिन साधना किसके लिए करनी है? आपको संसार के सुख प्राप्त करने के लिए साधना करनी है कि आत्मा के सुख को प्राप्त करने की साधना करनी है? अगर आत्मा के सुख के लक्ष्य है
तो आप वो साधना आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी, मुक्त कर देगी आत्मा को। लेकिन अगर संसार के सुख के कारण अगर साधना करते हैं तो वो साधना संसार बढ़ा देगी, संसार में भटका देगी। राजा भोज ने प्रश्न किया कि शांति किसमें है? शांति किसमें है? मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, शांति किसमें है? किसमें शांति? नहीं। तो राजा भोज ने सभा में प्रश्न किया था कि शांति किसमें है? तो किसी ने कहा धन दौलत हो तो शांति है। तो वो राजा भोज ने कहा वो तो मेरे पास बहुत है, फिर भी शांति। ऐसा आराम के साधन हो शांति है, मेरे पास बहुत है। नौकर चाकर मेरे पास बहुत है, सब कुछ मेरे पास है, फिर भी शांति नहीं। सब है मेरे पास, सारे संसार के सुख के साधन मेरे पास है, धन दौलत नौकर चाकर बंगला गाड़ी सब कुछ है, फिर भी शांति। तो शांति किसमें है? तो एक संत ने बोला शांति संयम में है। किसमें है? संयम में शांति। जिसके भीतर में संयम है, संयम है तो वो व्यक्ति शांत है, उसको ही शांति मिलती। संयम का अर्थ क्या है? आपकी भाषा में कहे तो संयम का दो तीन निकलते हैं। एक संतोष भी निकलता है। क्या निकलता है? संतोष है, संतोषी सदा कहते हैं। जिसमें संतोष हो गया, सहजता आ गई, जो है जो है जितना है उतना प्राप्त है, उसमें आनंद का अनुभव करना, उसमें मस्ती में रहना। तो शांति संयम में, तो सुख साधनों में नहीं है, सुख साधना में। तो हमें किसमें लगना है? साधना में लगना है। यहाँ देखें कि व्यक्ति कल्पनाएं क्या करता है, कर्मराज कुछ और ही करता है। कल्पना करता है मैं ऐसा करूँगा वैसा हो जाएगा, वैसा करूँगा वैसा हो जाएगा, लेकिन कर्मराज आप पर हंसते रहते हैं, वो आप पर हंसते हैं। देखिए आप, राजगिरी नगरी है, बड़ी विशाल नगरी है, बड़े बड़े राजमहल है, हवेलियाँ बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, बड़े बड़े राजमार्ग है, और पूरी नगरी में ध्वजाएं लहरा रही है। जिन मंदिर से शोभायमान नगरी है, रात को अगर देखे मिसालें जलती रहे, क्या सजावट, क्या उसकी सुंदरता लगती है। इतनी अच्छी विशाल नगरी, और उनके राजा है गुणसेन। गुणसेन राजा है और प्रियदर्शना रानी है। दोनों सुखी है, पुण्यशाली है, भाग्यशाली है। दोनों ना प्रजा को राजा से कोई शिकायत है, ना आपस में रानी और राजा में कोई शिकायत है। प्रजा भी राजा से बहुत खुश है, क्योंकि राजा वीतराग परमात्मा का अनुयायी था। धर्म भीतर में रोम रोम में धर्म बसा हुआ था, वीतराग की वाणी बसी हुई थी। और जो वीतराग की वाणी जिसके हृदय में बसती है, जो वीतराग परमात्मा का अनुयायी होता है, वो हमेशा अपने सुख की परवाह नहीं करता है, वो दूसरों के दुख की चिंता करता है। ये वीतराग परमात्मा के अनुयायी की यही विशेषता है, वो अपने दुख की चिंता नहीं करता है, लेकिन दूसरों के दुख की चिंता। अपना दुख दूर करने का इतना प्रयत्न नहीं करता जितना दूसरों के दुख की दूर करने का प्रयत्न करता है। मेरी प्रजा को कोई कष्ट ना हो,
मेरी प्रजा को कोई दुखी न हो। जो भी समस्या होती वो राजा उसका समाधान करता। न्याय प्रिय राजा था, कभी अन्याय नहीं करता। तो जब न्याय प्रिय राजा होता है जहाँ का राजा न्याय प्रिय होता है, वहाँ की प्रजा भी चैन और सुख से जीती रहती है, कोई शिकायत नहीं। और राजा की महिमा, और इस कारण से चारों ओर राजा की महिमा फैली हुई थी। परिवार में भी मुखिया अगर दूसरों के दुख की चिंता करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, दूसरों की दुख को दूर करने का प्रयत्न करता है, तो वो परिवार आगे बढ़ता है, शांति से, सुख से, प्रेम से जीता है। और अगर परिवार मुखिया बड़े वडील अगर मैं कहूँगा वैसे ही होगा, अपने लिए बहुत कुछ कर लेता है और दूसरों के लिए चिंता नहीं करता है, तो परिवार में कभी भी शांति नहीं हो सकती। यहाँ परमात्मा के सावक के लिए ये कहा कि अपने अड़ोसी पड़ोसी के भी अगर दुखी है तो उसकी भी सहायता करो। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपने स्वयं की चिंता करते हैं, भाई की भी, पड़ोसी छोड़ो भाई की भी चिंता। आनंद जी एक सजाए में बोलते हैं कि मान बढ़ाई के लिए द्रव्य हजारों खर्चते, नाम के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते। घर में भाई भूखे मरे दानी हुए तो क्या हुए, ऐसी दानी क्या काम की, ऐसे नाम के लिए क्या काम का। घर में तो भाई भूखे मरे और अपने नाम के लिए पट्टी पर नाम लिखाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर देते हैं। तो ये वो व्यक्ति परमात्मा का अनुयायी नहीं हो सकता। परमात्मा का अनुयायी अपने नाम के लिए नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि नाम चक्रवर्ती का भी नहीं रहता है। जब एक चक्रवर्ती दूसरा चक्रवर्ती बनता है तो वो जाता है, उसका नाम मिटाता है और अपना नाम। और दूसरी बात, आने वाली पीढ़ी कौन जानते चंपालाल कौन थे, बहुत हुए चंपालाल, कौन जानते कि आपके चंपालाल मानिक से ये कौन है, जानते हैं। फिर अपन नाम लगाने की राज्य में क्या, हाँ मेरा नाम लगा, क्या नाम, किसका नाम रहा। आपको भूतकाल 24 नाम याद है? नहीं है। तो तीर्थंकरों के नाम भी याद नहीं रहे तो हमारा यार नाम कौन याद रखेगा। इसलिए परमात्मा का सावक वही होता है, अनुयायी। एक ही विशेषता होती है परमात्मा के अनुयायी की कि वो खुद के दुख की चिंता नहीं करता है। खुद दुख उठा लेगा, लेकिन अपने भाइयों को, अपने पड़ोसियों को, अपने समाज को कभी दुखी नहीं देखता है। तो पुण्यसेन राजा ऐसे ही था, वो खुद के दुख की चिंता नहीं करता, अपना जीवन कैसे भी बिता देगा, दिन बिता देता, लेकिन मेरी प्रजा को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मेरी प्रजा सुख से, चैन से, आराम से सो सके, कोई मेरी प्रजा भूखा नहीं सोए, मेरी प्रजा के एक भी नागरिक भूखा नहीं रहना चाहिए। ये पुण्यसेन के विचार थे। ऐसा राजा, ऐसा परमात्मा का अनुयायी, और प्रियदर्शना भी वैसे ही परमात्मा की अनुयायी। प्रियदर्शना तो राजा से भी एक कदम आगे थी, उसके मन में तक करुणा, कितनी भावना बताई सावक की, 4, मैत्री, प्रमोद, करुणा और मध्यस्थता। अब आप अपने आप से प्रश्न करें, मेरे भीतर में कितनी भावना है, मैं कितनी भावना भाता हूँ। आपके मन में ये भाव है, सारे जीव मेरे मित्र हैं, सृष्टि के जितने भी जीव वो मेरे मित्र हैं, ऐसे भावना आती। जिसके मन में ये 4 भावना होती, वही व्यक्ति आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता है। और जिसके मन में ये 4 भावना नहीं है तो आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश कर ही नहीं सकता है, क्योंकि भीतर में अगर मैत्री के भाव नहीं, इसका मतलब राग द्वेष के भाव, और जिसके मन में राग द्वेष के भाव होता है, प्रवृत्ति होती है, वो आत्मा के क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता।
रानी के मन में, प्रिय दशना के मन में मैत्री, प्रमोद, करुणा, मदिष्टा सब भाव थे। कभी राजा कोई गलती करता तो सुनता, तो अगर मालूम राजा समझ में दंड देता तो रानी को मालूम पड़ता, प्रिय दशना पास में तो बोलती मदिष्टता भाव रखो। यहाँ व्यक्ति से घृणा मत करो, दुर्गुणों से घृणा करो, उसके दुर्गुणों को दूर करने का प्रयत्न करो। व्यक्ति आज अच्छा है कल बुरा बन जाएगा, आज बुरा है तो कल अच्छा भी बन सकता है। देख लो ना, अंगुली माली को देखो, इतनी हत्या करता था, बुरा था ना, कितनी हत्या करता था, रोज की 7 हत्या है, लेकिन वही परमात्मा के शरण में पहुंच गया, अच्छा बन गया और केवल ज्ञानी बन के केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर। इसलिए एक नियम लेना, किसी व्यक्ति से घृणा मत करो, तभी मत करना, व्यक्ति के दुर्गुणों से करना और दुर्गुणों को दूर करने का पुरुषार्थ करना। लेकिन आजकल तो भाई भाई के लिए बोलचाल बंद है, लड़ाई झगड़ा है। किसके लिए लड़ाई झगड़ा होता है? या संपत्ति को लेकर होता है, जमीन के लिए लेकर होता है, या कोई स्वार्थ के कारण होता है, बंटवारे में कुछ इधर हो गया उसके लिए होता है। लेकिन ऐसा क्यों सोचना? बंटवारे में थोड़ा ज़्यादा उसके आ गया, वो भी छोड़ के जाएगा, और आपको आ गया तो आप भी छोड़ के जाएंगे। क्या आप भाई साथ ले जाएगा या आप साथ ले जाएंगे? और पुराने जमाने में ऐसे होते थे, जो भाई दे देता खुश। पहली धर्म पत्नियां विवेक शक्ति थी। पहली धर्म पत्नियां प्रेरणा देती थी कि पैसा कम मिले चलेगा, लेकिन प्रेम, बड़ों का प्रेम, अपनत्व, वात्सल्य खत्म नहीं होना चाहिए। आज की मेरा क्या कहती है, बंटवारा है, मातो ठिकाने रख दो, कहीं मुंह में आगे नहीं दीजिए, मत दीजिए, ध्यान रख दो। आज की पत्नियां यही कहती है, लेकिन पुरानी धर्म पत्नियां क्या कहती थी? कम आए चलेगा, लेकिन भाई का प्रेम वात्सल्य खत्म कम नहीं होना चाहिए। कितना अंतर है। और जिसके मन में 4 भावना होती, मैत्री, प्रमोद, करुणा, मदिष्टा, वो कभी इस तरह की बात नहीं करेगा। तो प्रिय रचना अगर कोई दंड गलती करता है, वो दंड देता है, तो उसको समझाती, राजा को कहती कि ये गलती की है। अब गलती की है, किस कारण से की है, क्यों की है? व्यक्ति से घृणा मत करो, ये आज गलती की स्वीकार कर लेगा, बदल जाएगा। चोरी की है तो क्यों की, उसके पीछे जानकारी करो। कोई चोरी मजबूरी में करता है, अगर बच्चे भूखे हो तो मजबूरी में कोई चोरी करता है। तो इस प्रकार की भावना कौन रखती थी? प्रिय दशना रानी। तो राजा बहुत, प्रजा बहुत खुश थी ऐसे राजा से, बहुत खुश थी। और एक बार मध्य रात्रि में रानी सो रही थी, अचानक नींद खुल गई। नींद खुली तो उसने देखा, उसने सपना देखा, और सपना देखा, जाग गई और गहरे से सोचा मैंने सपना क्या देखा। तो उसने सपना देखा कि एक सूर्य का उदित हो रहा है, सूर्य उदित हो रहा है, एक चमकता हुआ सूर्य उदित होते देखा सपने में। तो सपना आया, सपना तो अच्छा था। तो कभी अच्छा सपना आए तो वापस होना नहीं चाहिए। अच्छा सपना आ गया मोती रात तो आप आराधना करें, नौकार मंत्र का जाप करें, साधना बस, तो आपका सपना साकार। और अगर बुरा सपना आ जाए तो मात्रा करके वापस सो जाए। तो प्रिय रचना के मन में है सपना तो बड़ा अच्छा है, अच्छा सपना है, अभी तो अंधेरा है, मध्य रात्रि है,
तो पहले विचार है कि मैं महाराज राज के पास जाके बताऊं, फिर वहाँ से विचार अभी तो मध्य रात्रि है तो अब मुझे वापस सोना तो नहीं है। अच्छा सपना मैं इसलिए सोऊंगी तो मेरा सपना तो परिणाम नहीं मिलेगा। तो नौकार मात्र का जाप करने लगी। नौकार मात्र का जाप करने लगी। सुबह हुई और सुबह होके वो महाराज राज के पास जाती है और महाराज राज आपके क्या कहते हैं, वो सब बदल